नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आरके झा में। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में डेटा स्ट्रक्चर क्लास के अंदर हम लोग डबल लिंक लिस्ट के क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है हमें कि आप हमारे थ्योरेटिकल सेशन का वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं तो हमारे हर टॉपिक का थ्योरेटिकल और उसके करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल सेशन दोनों का वीडियो रहता है। प्रैक्टिकल सेशन को समझने के लिए थ्योरेटिकल सेशन के वीडियो को भी जरूर देखें मित्रों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आपके सुविधा के लिए हम थ्योरी भी बनाते हैं, थ्योरी को समझाने के बाद आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस को देखने के बाद हम आपको सलाह देंगे एज अ ट्रेनर कि आप खुद से फिर प्रोग्राम का प्रैक्टिस जरूर करें। आप खुद से अगर प्रोग्राम को लिख लेते हैं, एक बार रन करा लेते हैं, वो कोड वो प्रोग्राम आपके माइंड में सेट कर जाता है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आइए डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सी का एडिटर ओपन कर लेंगे। तो आपको सी का एडिटर दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे। हमने इसका एक नया एडिटर ओपन कर लिया और हमने इसको फुल स्क्रीन शो कर दिया। तो क्या प्रोग्राम हमें करने हैं, हम उसे एज ए कमेंट्स क्वेश्चन के को लिख देंगे सोर्स फाइल में ही। क्वेश्चन हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ डबल लिंक लिस्ट एंड ट्रैवर्स इट इन बोथ डायरेक्शंस। जैसा कि आपको बताया है, हमने थ्योरेटिकल सेशन में हमने बताया था डबल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और बैकवर्ड डायरेक्शन भी, यानी फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। तो इस प्रोग्राम में हम लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करके डेटा को प्रिंट करेंगे। उम्मीद है आपको एंजॉयमेंट आपका इस प्रोग्राम को देखने के बाद एंजॉय आप करेंगे, सीख पाएंगे। और जब प्रोग्राम कोई हम जैसे प्रोग्रामर हम एज ए प्रोग्रामर अगर सोचें और एक बिगनर्स के रूप में सोचें, जब हम एक प्रोग्राम को सीखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और हमें कमेंट्स करके जरूर अपना फीडबैक बताएं। और कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे आपको डिस्कस करना हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऑन टाइम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दें। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कोडिंग हम लोग शुरू करें। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ डबल लिंक लिस्ट एंड ट्रैवर्स इट इन बोथ डायरेक्शंस। तो हमें कोडिंग करने हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h हैश इंक्लूड alloc डॉट h स्ट्रक्ट। हमने यहाँ लिस्ट नाम से स्ट्रक्चर बनाया, इंफॉर्मेशन पार्ट में नम ले लिया, स्ट्रक्ट लिस्ट। यहाँ दो एड्रेस पार्ट लेना होता है, जैसा कि क्रिएशन और में हमने इम्प्लीमेंटेशन में हमने थ्योरी में बताया था, स्टार नेक्स्ट और स्टार प्ले। फिर हम यहाँ स्टार्ट strt कॉमा और नोड पॉइंटर ले लिया हमने। एक क्रिएट नाम का मॉड्यूल बनाएंगे, वॉइड क्रिएट, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में प्रोग्राम करने का तरीका बताया था। ये तरीका आप जब फॉलो करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए तो बड़े से बड़े प्रोग्राम भी आप बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं। इसलिए एज ए ट्रेनर हमारा एडवाइस होगा कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। CR हमने यहाँ लगा दिया। सबसे पहले हमने क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लिया और फिर डिस्प्ले को कॉल कर लिया। कैप्स ऑन हो गया है।
डिस्प्ले को हमने कॉल कर लिया, फिर गेट ch लगा दिया और फिर मेन को बंद कर दिया। अब हम एक एक करके फंक्शन को डिफाइन करेंगे दोस्तों। वॉइड क्रिएट। अब क्रिएशन का तरीका हमने दो तरह से बताया था। एक फिक्स नंबर ऑफ नोड्स के लिए भी लूप आप चला सकते हैं, या यूजर चॉइस के हिसाब से जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उस हिसाब को, उस लॉजिक को भी आप फिर से सिंगल लिंक लिस्ट की तरह डबल लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम यूजर चॉइस वाले ऑप्शन को ही फिर से लेते हैं। हमने एक ch कैरेक्टर इक्वल टू y असाइन कर दिया। फिर हमने नोड पॉइंटर में पहले एक मेमोरी एलोकेशन हमें करना होगा। struct struct dlist स्टार malloc, फिर साइज ऑफ struct और dlist, फिर स्टार्ट के नेक्स्ट में हमें नोड को असाइन कर देना है फर्स्ट नोड होने के नाते। और चूंकि ये डबल लिंक लिस्ट है, हमने थ्योरी में बताया था कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट नल होल्ड करता है, तो हमने नोड के प्रीवियस पार्ट में नल वही इस क्रिएशन के टाइम में ही डाल दिया। अब हमने एक व्हाइल लूप लगाया, while ch इक्वल टू कैपिटल Y और ch इक्वल टू स्मॉल y। उसके बाद हमने इसके अंदर लिख दिया प्रिंटफ एंटर नंबर इन नोड। मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, मैसेज हमारा अपना चॉइस होता है, जैसा हम जो भी लिखना चाहें। %d नोड के नम में हम लोगों ने ये नंबर रिसीव कर लिया। उसके बाद अगर हमारा यही नोड एज ए लास्ट नोड रह जाए तो नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल यही असाइन हो जाए। अगर नहीं, हमने अब यूजर से पूछा प्रिंटफ क्या आपको कंटिन्यू रहना है, यानी और भी नोट्स बनाने हैं, y और n का ऑप्शन यूजर को शो किया जा रहा है। यूजर यहाँ इनपुट करेगा y या n, तो ch इक्वल टू गेट ch हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ हमने लिखा इफ ch इक्वल टू स्मॉल y और ch इक्वल टू कैपिटल Y, दोनों में से जो भी प्रेस किया जाए उसके हिसाब से फिर अब हमें यहाँ सोचना है कि अगला नोड बने भी और डबल लिंक लिस्ट की तरह रिलेशन भी होना चाहिए। तो नोड के नेक्स्ट में हमें मेमोरी एलोकेशन कराने हैं, तो हमें लिखना होगा struct dlist स्टार malloc साइज ऑफ struct dlist हमने यहां इसे बंद कर दिया। और फिर नोड के नेक्स्ट के प्रिंट में, क्योंकि बाय डायरेक्शनल लिंकिंग करना है, नोड को असाइन कर देंगे हम लोग और फिर नोड इक्वल टू नोड एरो नेक्स्ट भी हमें करना होगा। इस तरह हमने इसको क्रिएट कर लिया और यहाँ व्हाइल लूप का क्लोजिंग हो जाएगा और फिर यहाँ क्रिएट फंक्शन का क्लोजिंग हो जाएगा। इस तरह से हमारा डबल लिंक लिस्ट यहाँ क्रिएट भी हो रहा है और क्रिएशन के साथ साथ बाय डायरेक्शनल लिंकिंग भी हो रहा है। हाँ, जो लास्ट नोड हमारा होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में नल और फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में नल, दो जगह यहाँ नल रहता है, हमने यहाँ उसी हिसाब से कोडिंग कर दिया है। तो ये आपका क्रिएशन का काम कंप्लीट। उसके बाद हमने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन को बनाया। यहाँ हम लोग दो तरह से चूंकि ट्रैवर्सिंग करेंगे तो मैसेज डाल देते हैं
लिस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब फर्स्ट टू लास्ट, तो इसलिए हम लोग यहाँ नोड इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट करेंगे और फर्स्ट नोड पे सेट कर लिए। व्हाइल नोड एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल तक लूप चलेगा और फिर printf /n %t कॉमा नोड का नम, इस तरह से हमने प्रिंट किया और नोड इक्वल टू नोड का नम हमने नोड का नेक्स्ट जंप करवा दिया। इस लूप से बाहर आने के बाद लास्ट नोड का डेटा प्रिंट करने के लिए जैसा हमने पहले भी कोडिंग किया है वही स्टाइल हमने रखा है। स्टाइल को हमने चेंज नहीं किया ताकि बार बार आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने स्टाइल सेम रखा। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि इस लूप से बाहर निकलने के बाद नोड पॉइंटर हमारा लास्ट नोड पे ही रहता है, इसीलिए यहीं से हम लोग फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में अपना ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन हमने मैसेज डाल दिया और फिर व्हाइल नोड का प्रिंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नोड के प्रिंट में नल नहीं मिलता तब तक चलेगा। printf /n %t नोड का नम पार्ट प्रिंट होगा और फिर नोड इक्वल टू नोड का प्रिंट हमने ये लिंकिंग कर दिया और फिर फर्स्ट नोड का डेटा भी प्रिंट होने के लिए printf /n %t और कॉमा नोड का नम। इस तरह डिस्प्ले का काम कंप्लीट हो गया और हमने यहाँ डिस्प्ले को बंद कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग सेव कर लेंगे। इसको हमने नेमिंग कर दिया dlist1.c। ये हमारा डबल लिंक लिस्ट का क्रिएशन एंड ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम होगा जो कि हमने थ्योरेटिकल सेशन में कोडिंग बताया था। तो यहाँ हमने कंपाइल कर लिया और बहुत ही अच्छा कंपाइल सक्सेस है दोस्तों। ये रनिंग पार्ट इसका हम लोग समझे। हमने यहाँ डेटा डाला 10, फिर पूछा जा रहा है यस तो y, फिर नंबर पूछा जा रहा है 20। आप जितनी बार नंबर डालेंगे आपसे हर बार पूछेगा कंटिन्यू होना है, यस करेंगे तो अगला नोड बनेगा, उसमें डेटा आपसे मांगा जाएगा। तो सॉरी हमने कुछ गलत इनपुट कर दिया। क्या इनपुट गलत किया, बैक आउटपुट देख लें। हमने कंटिन्यू में जहां y और n मांगा जा रहा था वहां हमने न्यूमेरिक डेटा डाल दिया, इसलिए गलत इनपुट हो गया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। यहाँ हम लोग थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। y यहाँ हमने 20 दिया, फिर y यहाँ हमने फिर 30 दिया दोस्तों, फिर y जितना नोड आपको इनपुट करना है करते जाएंगे। और सपोज अब आपको नहीं करना, एन प्रेस कर देंगे। देखिए मैसेज दे रहा है लिस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन 10 20 30 40 और बैकवर्ड डायरेक्शन 40 30 20 और 10। इस तरह से हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग भी हुआ और क्रिएशन जितने नोड का हम चाहें डबल लिंक लिस्ट में इस लॉजिक से कर सकते हैं और डबल डायरेक्शनल में लिंकिंग भी हमारा होता जा रहा है। तो आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। हमने इसे टर्मिनेट करके वापस सोर्स फाइल में ले आया और एक बार हम आपको स्लो स्पीड में सोर्स फाइल को पूरा दिखाते हैं और आप खुद से फिर इसका प्रैक्टिस करें ताकि डबल लिंक लिस्ट का क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग का काम आप कर पाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको प्रोग्राम समझ में तो आ ही गया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
और अगर चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल पाए। और इस तरह ये नोट हम आपको ये प्रोग्राम को नोट्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकें। इस तरह से हमारा प्रोग्राम का पार्ट होता है दोस्तों। और क्योंकि आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड स्क्रीन पे जाएगा तो प्रोग्राम को आप स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम के साथ, कुछ नए ऑपरेशन के साथ। आप वॉच करते रहें हर पेपर का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन और अपने प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते रहें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वैसे दुनिया अब खुल गया है लेकिन फिर भी सुरक्षा बरतें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से विदा लेते हुए थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।